हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश का पेपर जो है आप लोगों का 23 फरवरी को लगा हुआ है, मंडे को, ठीक है। और 20 तारीख को जो 12th क्लास का पेपर हुआ था इंग्लिश का, तो बहुत ही धमाकेदार पेपर हुआ। हमारे राहियंस ने कतई जो है पेपर को उड़ा दिया था, क्योंकि उसमें जो है सारे वही क्वेश्चंस आए हुए थे जो हमने बताए थे। ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, दोनों क्लासेस में जो क्वेश्चंस बताए गए थे वही क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो अगर आप भी जो है अपने जो है 70 में 70 पूरे पक्के करना चाहते हैं तो हमारी जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से देखिए, इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जो है आपकी एग्ज़ाम में किसी प्रकार की आपसे कोई भी लापरवाही ना हो, ठीक है। तो क्लास को जितना हो सके बच्चों शेयर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और एक जो है लाइक ज़रूर दे के जाइए, ठीक है। हम रेगुलर ही आपकी जो है ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। खैर सिर्फ 2 दिन की और बात है, ठीक है। मॉडल पेपर सेकंड आपका आज जो है सॉल्व होने जा रहा है, और मॉडल पेपर थर्ड आपका जो है अगले दिन यानी कि कल को सॉल्व किया जाएगा। और ये दोनों मॉडल पेपर आपके लिए कतई जो है रामबाण साबित होंगे यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पेन लेके के बैठ जाना है, फटाफट अपनी इस क्लास को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी होने वाली क्लासेस आप तक पहुँच सके। क्लियर? चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये रहा जो है आपका पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका ये पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जो है एमसीक्यू के माध्यम से करना है। इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में जो है आप इनके आंसर देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है अबाउट 500 years ago a town called Hamelin in North Germany was overrun with rats. The rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats and bite the babies in the cradles. About 500 years ago means लगभग 500 वर्ष पहले a town called Hamelin ना, एक हैमलिन नामक एक जो है टाउन था, एक कस्बा था, इन नॉर्थ जर्मनी, उत्तरी जर्मनी के। तो उत्तरी जर्मनी के हैमलिन नामक एक गाँव में, ये जो है नामक एक कस्बे में was overrun with rats. ओवररन का मतलब होता है कि भरमार होना, विथ रैट्स, चूहों की भरमार थी। द रैट्स वर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे कि दैट दे यूज टू फाइट द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ लड़ते थे, एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मारते थे, एंड बाइट द बेबीज इन द क्रैडल्स, और क्रैडल्स मतलब पालने में, बेबीज को बाइट भी कर देते थे। एट लास्ट, आखिरकार या अंततः ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल, सभी लोग जो है टाउन हॉल में पहुँचे। टाउन हॉल में कह सकते हैं यहाँ पे भवन में पहुँचे, राजभवन में पहुँचे, या कह सकते हैं पालिका भवन में पहुँचे। टू सी द मेयर से मिलने के लिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो उस कस्बे का क्या था, चेयरमैन था, मतलब अध्यक्ष था। दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू राइड देम ऑफ द रैट्स, rid them of the rats. They begged, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने गुहार लगाई, हिम उनसे, टू डू समथिंग कि वो कुछ करें, टू राइड देम उनसे छुटकारा पाने की, ऑफ द रैट्स उन चूहों, तो उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनसे गुहार लगाई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, मेयर ने एक सभा बुलाई। अ टाल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड इंटर द हॉल। ए टाल मैन, एक लंबा आदमी, इन क्वीर लॉन्ग कोट, जो क्वीर काफ़ी विचित्र, लॉन्ग कोट, एक लंबा सा कोट पहने हुए था, फ्रॉम हील टू हेड, एड़ी से सर तक। इंटर द हॉल, वो हॉल में आया। वेंट अप टू द टेबल एंड सेड, वेंट अप टू द टेबल, मेज के पास गया, एंड सेड, और बोला, आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, आई कैन रीड, मैं छुटकारा दिला सकता हूँ, योर टाउन, तुम्हारे टाउन को, तुम्हारे कस्बे को, तुम्हारे नगर को, ऑफ रैट्स, चूहों से। इफ़ यू पे मी 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, यदि आप मुझे 1000 पीसेस सिक्के ऑफ गोल्ड सोने के दे देते हैं, तो यदि आप हमें 1000 सोने के सिक्के देते हैं तो मैं आपको आपके नगर की
में इस चूहों से छुटकारा दिला दूंगा। वी शैल बी ग्लैड टू गिव यू मच मोर देन दैट। वी शैल बी ग्लैड, हमें प्रसन्नता होगी, टू गिव यू मच मोर, इससे भी ज़्यादा देने में, देन दैट मतलब जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जितनी आप मांग रहे हैं, आप जितना मांग रहे हैं उससे ज़्यादा देने में हमें जो है हर्ष होगा, खुशी होगी। टू बी रिड ऑफ द रैट्स, चूहों के छुटकारे पा जाने पर। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। तो मेयर ने कहा कि चूहों से छुटकारा पाने के लिए तो हम आपको इससे कहीं अधिक देने में अपने आप को हर्ष महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पैराग्राफ अनसीन पैसेज का। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि द टाउन हैमलिन वॉज इन, जो टाउन हैमलिन था वो कहाँ था। ठीक है, द टाउन हैमलिन वॉज इन। अब पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था इन नॉर्थ, इन नॉर्थ। ठीक है, इन नॉर्थ जर्मनी, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, द टाउन हैमलिन वॉज इन नॉर्थ जर्मनी। बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। ईस्ट जर्मनी ये भी गलत है, वेस्ट जर्मनी ये भी गलत है, साउथ जर्मनी ये भी गलत है। सही है आपका नॉर्थ जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ टाल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड, एक जो लंबा सा व्यक्ति आया था जिसने एक काला कोट, लंबा कोट पहन रखा था, उसने कितने पैसों की डिमांड करी थी। तो लास्ट में हमने पढ़ा था 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड की उसने मांग करी थी। तो इसका जो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। अब इस पैराग्राफ में स्ट्रेंज का जो है सेम वर्ड बताना है जो अभी आपने पैराग्राफ रीड किया। तो स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है भैया, विचित्र होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, और विचित्र मतलब काफ़ी अलग टाइप से। ठीक, तो इसका अगर हम सेम वर्ड देखें तो यहाँ पे दे रखा था आपका क्वेर। ठीक है, ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे क्वेर। तो ऑप्शन में आपका अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्वेर। क्वेर मीन्स क्या होता है, काफ़ी विचित्र। ठीक, तो ये स्टेंस का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा और फ्रॉम दिस पैसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से पैराग्राफ के आपके नंबर हो गए खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गए इस पैराग्राफ के। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो आपके ग्रामर से होंगे। ठीक है, ग्रामर से। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये ग्रामर से ही मैंने भैया, ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत कराया है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। कह रहा है द ट्रेन स्पेस है बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो भैया मेरे जब देखेंगे बिफोर वाली क्लॉज होती है, ठीक है, जब बिफोर वाली क्लॉज होती है मतलब बिफोर वाली क्लॉज हो तो बिफोर के जो जस्ट बाद आता है वो क्या होता है, V2 होता है। और बिफोर के जस्ट जो पहले आता है उसमें हैड प्लस V3 होता है। ठीक, हैड प्लस V3 होता है। तो ये चारों ऑप्शन में हैड प्लस V3, हैड वाला ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा होगा, ABCD। यहाँ पे एक मिस्टेक ही होगी, सी ऑप्शन पहले आ गया, ये B है और ये आपका C है। तो B वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है हैड स्टार्टेड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहन इज टेकिंग रेस्ट। ठीक है, टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है। अ टॉल ट्री का मतलब होता है लंबे से पेड़ तो उस पर तो कर नहीं रहा है, पर यहाँ पे है भी नहीं। चलो तो देखते क्या है ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा सटीक बैठेगा, ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री। मोहन जो है एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 कह रहा है एवरीबॉडी नोज हिम रीअरेंज, सॉरी यहाँ पे ये है नहीं क्वेश्चन में, 2 बार टाइप हो गया एवरीबॉडी नोज हिम। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इस पार्ट से मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो स्टार्ट है यहाँ से। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, राइट अरेंजमेंट। कराची हैज़ फ्रॉम मी बुक्स ऑफ अ लॉट बोरोड। हमने आपको बोला था, हमने आपको पहले ही बताया था
हमने आपको पहले बताया था कि जो है इसमें सी हैज़ फ्रॉम अ बुक ऑफ फ्रूट। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है अगर हो तो, नहीं तो मेन वर्ब देखना है, और उसके बाद में आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखना भैया, ऑब्जेक्ट देखना है। तो सी हैज़ फ्रॉम मी अ बुक ऑफ लॉर्ड ब्रॉवर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट तो दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। हैज़ सी, यहाँ पे देखिए हैज़ पहले दे रखा है, इंट्रोगेटिव मार्क तो कहीं लगा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका हो गया गलत। तो सी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ब्रॉवर्ड इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ लॉट ऑफ बुक्स ये आपका हो जाएगा फ्रेश, और फ्रॉम मी ये। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बोरोवर्ड हैज़ सी अ बुक, इसमें भी सिर्फ पहले ही वर्ब दिया है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी। सी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। विच, अचीव, रिसीव, बिलीव एंड मिसचीफ, इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट होगा, मतलब ऐसी कौन सी स्पेलिंग है जो इसमें गलत है। आप अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, और रिसीव मीन्स भी होता है प्राप्त करना, ठीक, रिसीव मीन्स भी होता है प्राप्त करना, तो ये भी आपका करेक्ट स्पेलिंग है। और अगर हम बिलीव की बात करें तो बिलीव भी आपका सही है। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। मिसचीफ भी आपका यहाँ पे राइट आंसर दे रखा है, मिसचीफ भी यहाँ पे आपका राइट आंसर दे रखा है। तो दोस्तों ये अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती थी तो इन्हीं ना किन्हीं किसी ऑप्शन में होगी, इन्हीं ना किन्हीं ऑप्शन में होगी, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें भी ये सही है। ठीक है, तो इसमें हम जो है कोई भी ऑप्शन नहीं कर सकते, कोई भी ऑप्शन जो है इसमें हम करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मिसचीफ की जगह पे ये जो दिए रखा ना ई और आई होना चाहिए था, यहाँ पे ई और आई होता, ई और आई और उसके बाद एफ होता, तो ये ऑप्शन को हम करते टिक। और ऐसा हम किसी में भी कर सकते हैं, जब दिखानी होगी तो ई को पहले रखा जाएगा और आई को बाद में। इन चारों के चारों स्पेलिंग में देखेंगे ई आई, ठीक है, यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे आई ई है, यहाँ पे आई ई है, यहाँ पे आई ई है। अगर हम देखें तो चारों वर्ड्स में आई ई है, यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे आई ई है और यहाँ पे आई ई है, तो ई आई भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तब जाके हमको यहाँ पे मिस्टेक मिलेगी। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, अचीव मीन्स प्राप्त होना होता है, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। ये तीनों के तीनों जो है वर्ड सही है। ठीक है, ये तीनों के तीनों वर्ड भैया आपके सही है। मिस्टेक अगर होगी तो किसकी जगह पे होगी, मिसचीफ की जगह पे होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी जंप्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। अब ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे इन, इनटू, ऑन और अपॉन का यूज़ दे रखा है। तो इन का यूज़ तब हम करते हैं जब पहले से ही कार्य अंदर हो, जब पहले से ही कोई चीज़ अंदर हो तो वहाँ पे इन का यूज़ करते हैं। जब कोई वस्तु बाहर से अंदर जाए, ठीक है, बाहर से अंदर जाए तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। और ऑन पर के लिए, अपॉन पर के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें करेक्ट आंसर की, तो सी जंप्ड, वो कूद पड़ी, पहले वो बाहर थी तब उसके बाद में वो कुएं के अंदर कूदी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया इनटू। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा इनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9। ये आपका पैराग्राफ है, पैसेज से लिया गया है। ठीक है, इस पैसेज को करेक्टली जो है रीड करना है और उसके बाद में इसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। तो ध्यान रखना, पैराग्राफ को अच्छे से आपको पहले पढ़ लेना है ताकि मिस्टेक ना हो। क्या कह रहा है, ओवर मनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर एंड प्यूपिल। ठीक, तो ओवर मनी डेज कई दिनों, एंड मंथ्स और महीनों तक, वली लिसन, वली ने जो है सुनी थी। क्या सुना था, केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक, कन्वर्सेशंस मतलब बातें, बिटवीन हर नेबर्स अपने पड़ोसियों, एंड पीपल और लोगों की बात बीच में।
ठीक है। तो अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच की बातें जो है उसने केयरफुली सुनी थी। Who regularly use the bus and she also ask a few secret questions here and there. Who regularly, जो रेगुलरली नियमित रूप से यूज़ द बस का यूज़ किया करते थे या बस से जो है यात्रा किया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड, और वो भी पूछती थी अ फ्यू सीक्रेट क्वेश्चंस, कुछ गुप्त क्वेश्चन, कुछ गुप्त प्रश्न पूछती थी, हियर एंड देयर, इधर उधर के सवाल करना। दिस वे सी पिक्ड अप, इस तरह से सी पिक्ड अप, वो जो है इकट्ठा करती थी वेरियस स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी जानकारियाँ अबाउट द बस जर्नी, उस बस की यात्रा के लिए। द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से जो टाउन था वो 6 मील था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग में कुछ भी नहीं है। सी हियर्ड, उसने सुना था, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बहुत ही अच्छे खासे कपड़े पहने हुए, या कह सकते हैं ना कि सलीके से कपड़े पहने हुए आदमी को उसने कहते सुना था। बट वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु सीक्रेटली सॉ, जो मुश्किल से देखती थी, मच मनी, इतना सारा धन, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक या अगले महीने, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसके लिए ये एक जो है भाग्य की बात थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज, यहाँ पे बोला गया है कि टाउन वाज, टाउन जो है कितनी दूर था, 6 मील दूर था। ठीक है, टाउन जो आपका दूर था वो कितना था, 6 मील दूर था, 6 माइल्स दूर था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, जो वन वे का जो फेयर था बस का वो कितना था भैया, 30 पैसे था। तो 30 पैसे इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Democracy elections were held in South Africa and Mandela became the first black president of a new nation. Democracy election were held in South Africa. साउथ अफ्रीका में गणतंत्रीय या प्रजातंत्री चुनाव हुए, और एंड मंडेला बीकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और जो है मंडेला उस राष्ट्र के, नए राष्ट्र के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति बने। तो कब बने थे भैया, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी 1994 में। लैंचो रोड अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसोस, लैंचो ने ईश्वर से कितने पैसों की मांग करी थी, 1000, ये गलत है। ठीक है, 100 ये सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो है गलत। 100 पीसोस की मांग करी थी लैंचो ने, लेकिन को मिले कितने थे, 70 पीसोस। वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड गर्ल, वल्ली की उम्र कितनी थी, चैप्टर में बताया गया है कि वल्ली की एज जो है 8 ईयर्स थी। तो वल्ली वाज 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14-15। तो ये आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि आपके जो है पोएट्री से लिया गया है। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट पोएट इन हिज क्वाइट रेस। ये टाइगर इन द जू नामक पोएम से स्टैंजा लिया गया है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये जो पंक्तियां हैं जिस कविता से ली गई हैं उस कविता के पोएट यानी कि कवि का क्या नाम है। ठीक है, तो इस जो पोयम है, इस पोयम को लिखा किसने है, लेस्ली नॉरिस ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, इस पोयम का टाइटल क्या था, नाम क्या है, अ टाइगर इन द जू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो कि आपका सप्लीमेंट्री से बेस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्या क्वेश्चन कह रहा है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, रिचर्ड एब्रेट एंड सिंक्लेयर लेविस एंड रस्किन बॉन्ड। तो रिचर्ड एब्रेट तो इसमें जो है आपके साइंटिस्ट का नाम है, और इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर जो वो कौन सा होगा, ए होगा, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, रामलाल एल्डर डॉटर वाज, रामलाल की जो सबसे बड़ी पुत्री थी उनका नाम क्या था। रामलाल की जो बेटियाँ थीं वो कितनी थी, 4 थीं, और लड़के कितने थे, 3 थे, जिसमें से सबसे बड़ी थी राधा, जिसमें सबसे बड़ी थी कौन, राधा। ठीक है, राधा, उसके बाद में मंगला, उसके बाद में मंगला, ठीक, और उसके बाद में चंपा, और फिर आती हैं सुलेखा। सुलेखा बोले तो भोली।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुलेखा का रियल नेम, मतलब भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और रामलाल एल्डर डॉटर वाज, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। राधा जो थी वो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी, राधा जो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी, और मंगला ये जो सेकेंड डॉटर थी, और चंपा जो थर्ड डॉटर थी, और सुलेखा यानी कि भोली जो वो फोर्थ डॉटर थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से इसको निपटा देंगे। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। भोली वाज द डॉटर ऑफ, अभी भी बताया हमने भोली किसकी बेटी थी, तो भोली वाज द डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली जो बेटी थी किसकी थी भैया? नंबरदार रामलाल की थी। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की जो वास्तविक समस्या थी वो क्या थी? मलेरिया जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मैलोन्यूट्रिशंस ये भी नहीं थी। ठीक है, फीवर ये भी नहीं था। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, उसको जो है दस्त होती थी, उल्टियाँ होती थी। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ फूड, भोजन की अति से, वो बहुत ज़्यादा भोजन खाता था, इसी वजह से उसको क्या होती थी? वोमिटिंग होती थी। मिसेस पैम्फ्री वाज, मिसेस पैम्फ्री जो थी वो कैसी महिला थी? पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, या जेंटल लेडी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिसेस पैम्फ्री जो है बहुत ही रिच लेडी थी। ठीक है, और इनके जो है इनका एक पेट एनिमल था, पेट एनिमल जिसका नाम था क्या? ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी इनके पेट एनिमल का नाम था, जो कि क्या था भैया? एक कुत्ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी रीडिंग से। ठीक है, पार्ट बी से आपका रीडिंग आया हुआ है, और इसको भी आपको क्या करना होगा? इनके जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से रीड करना होगा। चलिए देखते हैं कि इसका पहले अर्थ क्या हो सकता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वाज अ किंग इन ग्रीक, ग्रीस में एक राजा था, ग्रीस में एक राजा था। ही हैड 3 लवली डॉटर्स, उनकी 3 प्यारी बेटियां थीं। द फर्स्ट डॉटर, जो पहली बेटी थी, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर, जो दूसरी पुत्री थी, वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, वो पहले वाली से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बट द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो तीसरी लड़की थी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की थी। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वो विश्व की सबसे ज़्यादा सुंदर थी, सुंदर लड़की थी। हर नेम वॉज साइकी, उसका नाम क्या था? शाइकी था। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीस वॉज एंग्री विद हर, वीनस जो कि ग्रेट जो है महान देवी का नाम था, ये वीनस जो है द ग्रेट गॉडेस, ये महान देवी थी ऑफ द ग्रीक की। वाज एंग्री विथ हर, वो उससे जो है नाराज थी, दुखी थी, क्रोधित थी। सी वाज जीलियस ऑफ हर ब्यूटी, वो जीलियस थी, ईर्ष्या करती थी उसकी सुंदरता से। सी कॉल्ड साइकी टू हर पैलेस एंड आस्क हर, उन्होंने साइकी को अपने महल बुलाया और उससे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है? साइकी आंसर, साइकी ने उत्तर दिया, ग्रेट गॉडेस, हे महान देवी, आई एम 19, मैं जो है 19 साल की हूँ। वीनस लाफ्ड एंड सेड, वीनस मुस्कुराने लगी और बोली, यू आर यंग, तुम युवा हो, तुम जवान हो, बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं हो। यू आर अगली, तुम कुरूप हो। नो बॉडी विल मैरी यू, तुमसे विवाह कोई नहीं करेगा। साइकी वीप्ड एंड प्रेड, साइकी वीप्ड, साइकी रोने लगी, एंड प्रेड, उसने प्रार्थना की, कीप मी एज योर सर्वेंट, प्लीज़ मुझे अपनी दासी बना लो, कृपया करके मुझे अपनी दासी बना लो, सेविका बना लो। आई विल सर्व यू वेल, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी, वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीक हैव, ग्रीस के राजा जो थे उनकी कितनी बेटियां थी? ऊपर ही हमने बता दी कि ग्रीक के जो राजा थे उनकी 3 बेटियां थीं। ठीक है, हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन था? सबसे ज़्यादा जो सुंदर थी वो कौन थी? वो साइकी थी। वो कौन थी? साइकी, यानी कि थर्ड डॉटर्स ऑफ द किंग वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक्स, साइकी ने ग्रीस की देवी से क्या प्रार्थना की? इसमें लिखा हुआ है कि उसने प्रार्थना की कि प्लीज़ कीप मी एज योर सर्वेंट, है ना। चलिए, अब विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, अनुच्छेद में इस पैराग्राफ में किस शब्द का अर्थ है? अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुरूप होगा जो अनाकर्षक होता है। चलिए अब हम इसके जो है आंसर्स देख लेते हैं। वैसे ही हमने आपको आंसर ये बता ही दिए हैं, आपको आंसर हमने ये बता दिया, फिर भी जो है इसके आंसर हम देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक,
बहुत ही आसान तरीके से इसका जो है आंसर आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, तो आप यहाँ पे लिखोगे द किंग ऑफ ग्रीस हैव 3 daughters, ठीक है, 3 daughters, 3 daughters, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा जो सुंदर थी वो कौन थी, साइकी, ठीक है, साइकी। साइकी कहाँ पे रखना है, हु की जगह पे आप साइकी रख दी, साइकी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, उसने जो है साइकी ने ग्रीस की देवी से क्या प्रार्थना की कि कीप मी एज योर सर्वेंट, ठीक है, आई विल सर्व यू वेल। अब इतना आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, अनएक्टिव मीन्स अनाकर्षक होता है, इसका हो जाएगा अगली, कुरूप जो जिसके अंदर कोई आकर्षण ना हो, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस आगे देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 रुपीज़ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सॉरी, यहाँ पे 10,000 लिख गया, बट यहाँ पे क्या है 1,000 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1,000 होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट डेड। तो 2 तरीके से आपके जो है एग्ज़ाम में ये एप्लीकेशन लेटर पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है, लेटर होता है, दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको दोनों करवा दूंगा ताकि ये चीज़ है आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ राइट ए लेटर, मैं एक लेटर को देखता हूँ और उस लेटर में क्या होगा, आपको सबसे पहले 3 लाइनों में, मैक्सिमम 3 लाइनें, मिनिमम 2 लाइनें, ठीक है, हाउस, ये आपको एड्रेस डालना होगा, हाउस नंबर 21 सिविल लाइन्स प्रयागराज। उसके बाद में आप क्या करेंगे, डेट डालेंगे। डेट डालने का तरीका आप यही रखेंगे 28 जनवरी 2026। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके अपना लेटर स्टार्ट करना है डियर ब्रदर से, ठीक है, डियर ब्रदर आई होप यू आर वेल देयर, उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ ठीक होंगे। आई एम आल्सो फाइन देयर, मैं भी वहाँ ठीक हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू फॉर सम हेल्प, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, दिस लेटर, ये पत्र, टू रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करने के लिए, फॉर सम हेल्प, सहायता की, ठीक है, कुछ सहायता करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ। मैं ये आपका पत्र जो है, मैं पत्र में प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इसके आगे आपको क्या करना है, अपना मैटर लिखना है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। फॉर दिस, इसके लिए आई नीड टू बाई सम बुक्स, मुझे जो है कुछ किताबों को खरीदने की आवश्यकता है। पे कोचिंग फीस, मुझे अपनी जो है कोचिंग की फ़ी भी पे करना है। एंड फिल एग्जामिनेशन फॉर्म्स, और मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करने हैं। देयरफॉर आई नीड मनी फॉर माई प्रिपरेशन, इसलिए आई नीड मनी, मुझे धन की आवश्यकता है, फॉर माई प्रिपरेशन, अपनी तैयारी के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सेंड मी 10,000 एज सुन एज पॉसिबल, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जितनी जल्दी हो सके 10,000 रुपये भेज दीजिए। आई विल यूज़ द मनी, मैं इस धन का प्रयोग करूँगा ओनली फॉर माई स्टडीज़, केवल अपनी पढ़ाई में, एंड प्रिपरेशन, और उसकी तैयारी में। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प, आई विल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, टू यू, आपका, फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए, इस सहायता के प्रति मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू भाभी एंड लव टू द चिल्ड्रेन, भाभी को मेरा जो है रिगार्ड देना, नमस्ते देना, एंड लव टू द चिल्ड्रेन, और बच्चों को प्रेम। थैंक यू, योर लविंगली XYZ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपनी लेटर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आपका था एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन थी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, आपको उसमें प्रार्थना करनी है कि टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव, कि वो लाइब्रेरी को फिर से एक्टिव करें, और विच इज़ ऑलमोस्ट जो लगभग जो है समाप्त हो चुकी थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको आप लिख रहे हैं बस उन्हीं को एड्रेस डालना है, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे कॉलेज नेम दे देना है। कॉलेज आपका कोई भी हो सकता है, और जो जिस जगह का कॉलेज हो, यहाँ पे जिस जगह पे वो कॉलेज हो आपका, वहाँ पे प्लेस की जगह पे आपको उस कॉलेज की जगह का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में डेट डाल देना है, और फिर एक लाइन छोड़ करके आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू मेक द लाइब्रेरी एक्टिव, और फिर यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, मैं आपकी आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अवर कॉलेज लाइब्रेरी,
आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, केंद्रित करना चाहूँगा टू द प्रॉब्लम्स, उस समस्या पर अवर कॉलेज लाइब्रेरी, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की ओर। मैं आपका ध्यान कॉलेज की लाइब्रेरी की जो समस्या है ना उस ओर केंद्रित करना चाहूँगा। सर, श्रीमान महोदय, द लाइब्रेरी इज़ नॉट फंक्शनली प्रॉपरली, ये जो लाइब्रेरी पुस्तकालय है वो फंक्शनली प्रॉपरली जो है फंक्शनली नहीं है, अर्थात फंक्शनिंग कार्य नहीं कर रही है प्रॉपरली उचित तरीके से। द लाइब्रेरी रिमेन्स क्लोज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय में लाइब्रेरी बंद रहती है। देयर इज़ नो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर जो है बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू रीड पीसफुली, और विद्यार्थी जो है आर नॉट अलाउड टू रीड पीसफुली, वो ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से स्टूडेंट्स आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन देयर स्टडीज़, जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देयरफॉर, इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं विनम्र निवेदन आपसे करता हूँ, टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, कि इस मामले पर थोड़ा गौर करें, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठाएं टू मेक द लाइब्रेरी फंक्शन प्रॉपरली, कि लाइब्रेरी जिससे पुस्तकालय उचित तरीके से चले। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडेंटली XYZ। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन को भी कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ बिजी मार्केट इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है भैया कि बिजी मार्केट पर आपको जो है एक रिपोर्ट लिखना है। ये हिंट्स आपके दे रखे हैं, इट्स नेम एंड डेकोरेशंस, गुड्स, कस्टमर्स, ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट, योर सजेशंस। तो मैंने तो फिलहाल आपको ऐसे ही लिख करके बताया है, बट आप एग्जाम में चाहेंगे तो आप हिंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, अगर हम बात करें इसके नाम और डेकोरेशन की, तो द नेम ऑफ द मार्केट इज सिटी मार्केट। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पीपल एंड नॉइस। द नेम ऑफ द मार्केट इज सिटी मार्केट, जो बाजार का नाम है वो सिटी मार्केट है, और इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पीपल एंड नॉइस, ये हमेशा जो है लोगों और आवाज़ों से भरा रहता है। द शॉप्स आर वेल डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड कलरफुल बोर्ड्स, जो दुकानें हैं वो बहुत अच्छे से सजी रहती हैं प्रकाश से, एंड कलरफुल बोर्ड्स, और रंग बिरंगे बोर्डों से। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब गुड्स की बारी है, तो दूसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी यहाँ पे गुड्स। तो मैनी काइंड्स ऑफ गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स, टॉयज एंड स्वीट्स आर सोल्ड हियर। बहुत प्रकार के, बहुत कई किस्मों की यहाँ पे गुड्स में सामग्रियाँ जो है होती हैं, लाइक जैसे वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल, क्लॉथ्स, कपड़े, टॉयज, खिलौने एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ आर सोल्ड हियर, यहाँ पे बिकते हैं। उसके बाद में आपका हेडिंग आएगा कस्टमर ट्रैफिक। कस्टमर कम टू बाई डेली नीड एंड बार्गेन विद शॉपकीपर्स। जो कस्टमर्स हैं कम टू बाई, वो खरीदने आते हैं डेली नीड्स, अपने नियमित दिन की जो है आवश्यकताओं के लिए, एंड बार्गेन विद शॉपकीपर्स, और दुकानदारों से मोल भाव करते हैं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब इस अगली हेडिंग है इट्स इम्पैक्ट। तो देयर इज़ अ हैवी ट्रैफिक बिकॉज मैनी व्हीकल्स पास थ्रू द मार्केट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो असर पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो ये है कि देयर इज़ हैवी ट्रैफिक, यहाँ पे बहुत जो है बहुत भारी ट्रैफिक हो जाता है, बिकॉज मैनी व्हीकल्स पास थ्रू द मार्केट, क्योंकि बहुत सारे जो साधन हैं वो यहाँ इस बाज़ार से होकर गुजरते हैं। दिस कॉज नॉइस एंड पॉल्यूशन, ये जो कॉजेस होते हैं, ये कारण जो हैं वो क्या करते हैं, ध्वनि और पॉल्यूशन, और जो है पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। माई सजेशन इज़ दैट ट्रैफिक रूल्स शुड बी अलाउड एंड क्लीन लाइन। अब जो आपकी लास्ट जो हेडिंग है वो क्या है, योर सजेशंस। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। माई सजेशन इज़ दैट, मेरा सुझाव ये है कि ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोवर्ड एंड क्लीन लाइनेस। तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका जो है पालन होना चाहिए, एंड क्लीन लाइनेस शुड बी मेंटेन, और जो सफाई है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, टू मेक द मार्केट बेटर, बाजार को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अगला जो आपका आर्टिकल है वो क्या है, अब बर्थडे पार्टी है। इसको भी आपको क्या करना है, 80 से 100 शब्दों के बीच में करना है। इसके नीचे भी आपके हिंट्स दिए हुए, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, ये किसका बर्थडे है, टाइम एंड प्लेस, जगह और समय, और जगह क्या है, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशंस, योर इंप्रेशंस, ये कुछ हिंट्स दे रखे हैं जिसके आधार पर आपको ये आर्टिकल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल। अब बर्थडे पार्टी, अब ध्यान रहे कि आप जब भी आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल का नाम जब डालेंगे, अब बिजी मार्केट जैसे कि, तो उसके नीचे आप जो है बाई XYZ, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप जो है बाई XYZ का यूज़ अवश्य करेंगे। ठीक है, ये XYZ का यूज़ आपको अवश्य करना होगा, ध्यान में रखना, इसका जो है आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है।
ठीक है भैया, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। चलिए अब देखते हैं इसका जो है आर्टिकल्स बर्थडे पार्टी का। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आई अटेंडेड द बर्थडे पार्टी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड रोहन। मैंने जो है अपने सबसे अच्छे, सबसे घनिष्ठ मित्र रोहन की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। द पार्टी वॉज हेल्ड एट हिज हाउस इन द इवनिंग। जो पार्टी थी, ये समय और प्लेस बता रहा है, ठीक है। द पार्टी वॉज हेल्ड, पार्टी हुई एट हिज हाउस, उसके घर पर, इन द इवनिंग, शाम को। द हाउस वॉज नाइसली डेकोरेटेड। घर बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। विद बैलून्स, गुब्बारों से, लाइट्स, प्रकाश से, एंड फ्लावर्स और फूलों से। मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर इन्वाइटेड। बहुत सारे मित्र और रिलेटिव्स, उनके संबंधी, रिश्तेदार, वर इन्वाइटेड, उनको बुलाया गया था। वी प्लेड गेम्स, हमने खेल खेले, डांस, नाच किया, एंड इंजॉयड म्यूजिक, और म्यूजिक, संगीत का आनंद लिया। रोहन कट द केक, रोहन ने केक काटा, एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू एवरीवन, और उसने जो है सब में अपनी मिठाई बांटी। डिलीशियस फूड वाज सर्व्ड टू द गेस्ट। स्वादिष्ट भोजन व सर्व्ड, परोसा गया, टू द गेस्ट, मेहमानों को। वी आल गिव गिफ्ट टू रोहन, हम सब ने रोहन को गिफ्ट दिए, एंड विश्ड हिम, और प्रार्थना की कि गुड हेल्थ एंड सक्सेस, उसके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की। द पार्टी वॉज जॉयफुल एंड मेमोरेबल। जो पार्टी थी वो काफ़ी आनंददायी और मेमोरेबल और अविस्मरणीय थी। एंड आई इंजॉयड इट अ लॉट, और मैंने इस पार्टी का बहुत सारा आनंद उठाया। तो हिंट्स के आधार पर ही आपका ये आर्टिकल तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम आते हैं ग्रामर पोर्शंस का। एक और जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा लेवल, जिसमें आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव और रीअरेंज पर फोकस करना होगा। रिराइट द फॉलोइंग बाय चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेंटेंस दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, जो है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक। कैसे चेंज करना है देख लेते हैं। द टीचर सेड टू मी। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे भैया, इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ये ऐसा टू सेंटेंस है, तो सेड टू को हम कहाँ चेंज कर देंगे भैया, टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे कंजक्शन हम दैट लगा देंगे। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माई, और फिर माई ड्यूटी इज, माई ड्यूटी oh my god, तो माई ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ, वहाँ पे माई लिखा था तो योर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ही हो जाएगा, माई पेरेंट्स, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अगर जो सेंटेंस दे रखा है उसको किस में चेंज करना है भैया, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बहुत ही आसान तरीका है पैसिव वॉइस में चेंज करने का। द किंग्स और द लायन। तो यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है द लायन। इसको सबसे पहले लिख लेंगे द लायन, ठीक है। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा आपका वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी शॉट। द लायन वॉज शॉट बाई द किंग, ठीक। द लायन वॉज शॉट बाई द किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया अपना। अगला क्वेश्चन है, पंचुएट द फॉलोइंग। जो सेंटेंस दे रखा है इसको क्या करना है भैया, पंचुएट करना है, ठीक है। इसको जो है पंचुएट करना है। पंचुएट करने में आपको क्या ध्यान देना होगा, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, सेमीकोलन, कॉलम्स, क्वेश्चन मार्क, इन सब चीज़ों का जो है बेसिकली ध्यान रखना होता है। तो जैसा कि सेंटेंस में जो आपका पहला वर्ड होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है। तो जो राकेश दे रखा ना, तो ये राकेश का पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद है सेट टू श्याम। श्याम देखिए नाम है किसी व्यक्ति का, तो इसमें भी क्या बनेगा, एस बड़ा बनेगा। राकेश सेट टू श्याम। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट कर देंगे। और मैं यहाँ से अलग लिख देता हूँ, राकेश सेड टू श्याम, ठीक है। उसके बाद कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट कर देंगे
और जो आर लिखा हुआ है उसको कैपिटलाइज कर देंगे, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ ए, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और नोट का बंद कर देंगे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब से सेंटेंस जब स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस जब स्टार्ट हो या फिर किसी क्वेश्चन वर्ब से सेंटेंस जब शुरुआत हो तो वो आपका क्या होता है? इंटरोगेटिव होता है। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अपना ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो मैं इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है भैया? सब्जेक्ट है आपका आई। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कौन है भैया? मैं। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे आई। तो मैं क्या था? चाहता था। मैं क्या था? चाहता था। तो आई वांटेड लिख देंगे, आई वांटेड। क्या चाहते थे? जाना, टू गो टू। ठीक है, जाना। कहाँ जाना चाहते थे? लखनऊ। किसके साथ जाना चाहते थे? विद माई पेरेंट्स। कब जाना चाहते थे? ऑन संडे। ठीक है, तो आई वांटेड टू गो टू लखनऊ विद माई पेरेंट्स ऑन संडे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको जोड़ते चले जाइए, सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट पता कर लीजिए और सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है वो पता कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने पता किया आई, उसके बाद मुझे एक्शन पता करना था। एक्शन इसमें जो कार्य हुआ है वो क्या था? चाहने का। तो वहाँ पे चाहना हो गया। ठीक है, आई वांटेड। अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता था, मैं क्या चाहता था? जाना चाहता था, टू गो। कहाँ जाना चाहता था? लखनऊ, टू लखनऊ। किसके साथ जाना चाहता था? अपने माता पिता के साथ, तो विद माई पेरेंट्स। कब जाना चाहते थे? ऑन संडे। बहुत ही आसान तरीके से स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद है गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन, गाड़ी सब्जेक्ट क्या हुआ? द ट्रेन। खड़ी थी, वाज पार्क्ड, मतलब खड़ी अपने आप नहीं होगी, उसे कहीं ना जो है किसी न किसी द्वारा वहाँ पे खड़ा किया गया होगा। तो वाज पार्क्ड। ठीक है, कहाँ खड़ी थी? ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। उसके बाद इसलिए गाड़ी में भीड़ भी नहीं थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी। द ट्रेन वाज नॉट क्राउडेड, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसीलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो वी कुड ईजिली बोर्ड इट। बोर्ड इट मतलब गाड़ी में बैठना क्या होता है? बोर्ड होना। गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन डिपार्टेड ऑन टाइम, गाड़ी जो है बहुत ही समय से चल दी। तो ये आपकी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाद में आपके दूसरे क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर के। ठीक है, लिटरेचर के क्वेश्चन है भैया मेरे लिटरेचर के। अब ध्यान देंगे, यहाँ से आपका लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 and 14 वर्ड्स ईच। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13-14 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो। तो लैंचो के परिवार की जो है एकमात्र उम्मीद क्या थी? लैंचो की जो एकमात्र उम्मीद थी वो क्या थी? वेल लैंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, जब लैंचो की जो है फील्ड थे, जो खेत थे, गॉट डिस्ट्रॉयड वो नष्ट हो गए बाय हेलस्टोन्स, तो ओलो से। तो ही सिंगल होप, उसकी जो एकमात्र आशा थी, वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की थी। ही रोड लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा, एंड रिक्वेस्टेड, और उनसे प्रार्थना की, टू सेंड 100 पीसोस, कि वो उसे 100 पीसोस भेज दे, टू हेल्प, उसकी मदद के लिए, हिम, उसे, सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वो अपने खेतों को फिर से तैयार कर सके। इसका अथवा का क्वेश्चन है वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अ टीचर एनॉयड विद द ऑथर, कि वाई वॉज मिस्टर कीसिंग जो टीचर थे वो एनॉयड क्यों थे, नाराज़ क्यों थे विद द ऑथर, उस लेखिका से। ये आपका जो चैप्टर है वो है एनी फ्रैंक से। ठीक है, मिस्टर कीसिंग वाज अनॉयड विद द ऑथर बिकॉज ही टॉक टू मच। मिस्टर कीसिंग जो थे वो राइटर से, वो लेखिका से परेशान थे क्योंकि ही टॉक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी इन द क्लास, कक्षा में। ही पनिश द ऑथर, उन्होंने ऑथर को पनिश किया बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त कार्य दे करके, अगेन एंड अगेन, बार बार, टू मेक हिम क्वाइट, उसे चुप कराने के लिए। तो उस लड़की को यानी कि एने फ्रैंक को शांत कराने के लिए दंड के रूप में उन्होंने बार बार उसे अतिरिक्त कार्य दिया। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है बी क्वेश्चन। ठीक है, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड।
7वें का बी क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बहुत ही अच्छे से तैयार करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंडेला कितने समय तक मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं हुए। तो मंडेला वॉज नॉट ट्रबल्ड, मंडेला जो है वो परेशान नहीं हुए बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ईश्वर या व्यक्ति के बनाए गए नियमों से, टिल ही बिकम अ यंग बॉय, जब तक वो एक छोटे बच्चे थे। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान ही इंजॉयड फ्रीडम, उन्होंने अपनी जो है स्वतंत्रता का आनंद लिया। लिव्ड अ सिंपल, बहुत ही साधारण एंड हैप्पी लाइफ, और जो है सुखी जीवन जिया। इसका जो 8वें का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। तो व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या परिणाम था ऑफ द इंसिडेंट, उस घटना का, व्हेन जब बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड, बोधिधर्मा ने अपने जो है पलकों को काट दिया था। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड, इस भारतीय लेजेंड मीन्स होता है पौराणिक कथा, भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार क्या हुआ जब बोधिधर्मा ने अपनी जो है पलकें काट दी थी। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड, भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार, व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स, जब बोधिधर्मा ने अपनी पलकों को काट लिया था, तो टी प्लांट्स ग्रेव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे फेल, तो वेयर दे फेल, जहाँ पर वो पलकें गिरी हुई थी वहीं पर 10 टी प्लांट्स 10 जो है चाय के पौधे उग आए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की जो पत्तियां थी, हेल्प पीपल स्टे अवेक, वो लोगों को जागने में मदद करती थी, एंड फील रिफ्रेश्ड, और उन्हें तरोताज़ा महसूस कराती थी। सो टी बीकम पॉपुलर फॉर रिमूविंग स्लीप, इसलिए जो चाय थी वो नींद को दूर करने के लिए लोकप्रिय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, और इसका बी वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। करना आपको दो में से एक ही होगा एग्जाम में, और जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने जो है बस राइड का प्लान क्यों बनाया, वल्ली ने बस राइड का प्लान क्यों बनाया। तो वल्ली ने बस राइड का प्लान जो है बनाया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों की तैयारी कर रही थी, है ना। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने अपनी बस की यात्रा जो है कैसे बनाई, तो वल्ली केयरफुली प्लान्ड हर बस राइड, वल्ली ने केयरफुली बहुत ही सावधानीपूर्वक प्लान किया था, योजना बनाई थी किसकी, हर बस राइड, अपनी बस की यात्रा की। सी लिसन्स टू द बस कन्वर्सेशंस एंड फाउंड आउट द फेयर एंड टाइम, उसने जो है बस में होने वाली बातचीतों को सुना था, ठीक है, किरायों व समय के बारे में पता किया था। सी सेव्ड मनी, उसने धन बचाया था, बाय नॉट बाइंग टॉयज और स्वीट्स, खिलौने और मिठाइयाँ ना खरीद करके उसने पैसा बचाया था। सी वेटेड फॉर द राइट डे, उसने सही दिन का इंतजार किया। व्हेन हर मदर वाज एस्लीप, जो उसकी माता सोती थी या सोई हुई थी। एंड देन, और तभी क्वाइटली, बहुत ही चुपचाप शांति से, वेंट टू द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड पर चली जाती है। इसका जो बी वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लैंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। सभी जानते हैं कि लैंचो ने ईश्वर को पत्र अपनी मदद के लिए लिखा था ताकि वो उनसे पैसे ले सके, ऐसी फेथ थी लैंचो की। तो आंसर कह रहा है लैंचो रोड अ लेटर टू गॉड, लैंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा बिकॉज, क्योंकि हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। किसके माध्यम से, किसके द्वारा नष्ट हो गई थी, हेलस्टॉर्म के माध्यम से, ओलों के माध्यम से हो गई थी। ही वॉज अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान था। एंड हैड नो अदर हेल्प, उसके पास किसी प्रकार की और सहायता भी नहीं थी। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका जो ना स्ट्रॉन्ग फेथ था, उसका जो विश्वास था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अडिग था, काफ़ी मजबूत था इन गॉड, ईश्वर में। एंड बिलीव्ड, और वो मानता था कि गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम, ईश्वर उनकी जरूर सहायता करेंगे। बाय सेंडिंग मनी, उनको धन भेज करके, टू सपोर्ट हिज फैमिली, उनके फैमिली का सपोर्ट करेंगे, उनके परिवार की मदद अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने हटा दिया है, लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है आपका क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पोएम्स को लिखते हैं। ठीक है, 4 लाइन की कविता ही लिखते हैं। तो कह रहा है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, कोई भी आपको 4 लाइनें लिखनी है उस कविता की जो आपके सिलेबस से हो।
डो नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। हाँ, क्वेश्चन पेपर में आए हुए उस पोएम की कॉपी को, पोएम्स की लाइनों को कॉपी ना करें। Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with this those who favor fire. तो उसमें जो कवि है वो क्या कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ़ से होगा। From what I have tasted of desire, और मैंने जो अपनी इच्छा का जो स्वाद चखा है उससे मुझे ये पता चला कि I hold with those who favor fire, मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो आग के पक्ष में हैं। तो ये जो था आपका पोएम थी, ये फायर एंड आइस से थी, जिसके जो पोएट है वो कौन है, रॉबर्ट फॉस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 14 to 15 वर्ड्स। तो 40 से 50 शब्दों के बीच में आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। तो क्वेश्चन पेपर में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ट्रीज पूछी गई थी, जिसमें से मैंने डस्ट ऑफ स्नो की जो है आपको सेंट्रल आइडिया बताई। इसके पहले वाले मॉडल पेपर में हमने आपको द ट्रीज की बताई हुई थी, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो की मैं बता रहा हूँ। इसके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इसके जो उनको कंपोज किया है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता इम्फेसाइज दैट नेचर हैज़ द पावर। ये इम्फेसिस करती है, ये इस बात पर जोर देती है कि नेचर हैज़ द पावर टू हील, कि जो नेचर है ना, प्रकृति में पावर, शक्ति है किस चीज़ की, हील करने की, उपचार करने की शक्ति है। अपलिफ्ट आवर स्पिरिट्स, हमारी मनोदशा को बदलने की शक्ति है। एंड चेंज आवर मूड, और ये हमारे मन को भी बदल सकती है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ बैड और डे, भले ही हमारे दिन कितने भी खराब क्यों ना रहे हों, इट शोज़ हाउ आ स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट, ये दिखाती है कि हाउ आ स्मॉल, बहुत ही छोटी, कि किस प्रकार बहुत ही छोटी एंड सिंपल, बहुत ही साधारण सी इंसिडेंट, घटना कैन चेंज आवर मूड, हमारा जो है मूड बदल सकती है। व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, जब ये डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ कण जो है कवि के ऊपर गिरते हैं, हिज सैडनेस डिसअपियर्स, उनकी जो उदासी होती है वो गायब हो जाती है। द पोएम टीचेस अस, ये कविता हमें सिखाती है दैट कि इवन लिटिल मोमेंट, कि छोटे छोटे भी समय, पल ऑफ नेचर, प्रकृति के, कैन ब्रिंग जॉय, आनंद ला सकते हैं, एंड मेक लाइफ पॉजिटिव, और जीवन को पॉजिटिव, सकारात्मक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी आपकी सेंट्रल आइडिया थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13-14 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आपके हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। वाई वॉज मिसेस पैम्फ्री रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, जो मिसेस पैम्फ्री थी वो दिन भर में दर्जनों बार, कई बार जो है क्या करती थी, रिंग, वो घंटी बजाती थी, अर्थात फ़ोन मिलाती थी। तो क्यों मिलाती थी, तो मिसेस पैम्फ्री थी वाज रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, वो दिन भर में कई बार, दर्जनों बार जो है रिंग बजाती थी, फ़ोन लगाती थी, बिकॉज सी वॉज वेरी वरीड अबाउट हर डॉग ट्रिकी, क्योंकि वो अपने कुत्ते ट्रिकी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। आफ्टर ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ट्रिकी को अस्पताल ले जाने के बाद सी कॉन्स्टेंटली कॉल द डॉक्टर, वो लगातार जो है डॉक्टर से बोलती रही, डॉक्टर को बुलाती रही, डॉक्टर को कॉल करती रही, टू नो, जानने के लिए, अबाउट हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके शरीर के बारे में। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मैडम लॉजल लुक व्हेन सी टूक पार्ट इन द बॉल, जब हाउ डिड मैडम लॉजल लुक, मैडम लॉजल जो है कैसी दिखाई देती थी, श्रीमती लॉजल किस तरह से दिख रही थी, व्हेन, जब, सी टूक पार्ट इन द बॉल, जब उन्होंने उस समारोह में भाग लिया। ठीक है, बॉल का मतलब होता है नृत्य समारोह में भाग लिया। व्हेन मैडम लॉजल टूक पार्ट इन द बॉल, जब मैडम लॉजल ने पार्टी में, समारोह में भाग लिया, सी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही थी। सी वोर अ लवली ड्रेस, उन्होंने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखी थी, एंड ज्वेलरी, और बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पहन रखी थी। सी वॉज एडमायर्ड बाई एवरीवन, सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की, एंड इंजॉयड अटेंशन, और आनंद लिया उनके जो है अटेंशन का, ध्यान का, एंड प्रेज एट द पार्टी, और उन्होंने पार्टी की सराहना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड विद अनिल, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड विद अनिल, चोर ने अनिल को अपना मित्र क्यों बनाया, चोर ने अनिल को अपना मित्र क्यों बनाया, या चोर ने अनिल से दोस्ती क्यों की। द थीफ मेड फ्रेंड्स
चोर ने मित्र बनाया विद अनिल, अनिल को, टू गेन हिज ट्रस्ट, उसका विश्वास जीतने के लिए, एंड सिंपैथी, और उसकी सहानुभूति जीतने के लिए। अनिल वाज काइंड, अनिल काफ़ी दयालु था, सिंपल साधारण था, एंड लिव्ड अलोन, और अकेला रहता था। सो द थीफ फेल्ट सेफ विद हिम, इसलिए चोर को उसके साथ सुरक्षित महसूस हुआ। ही वांटेड फ्री फूड, शेल्टर, एंड एन ईजी चांस टू स्टील मनी। ही वांटेड, वो चाहता था, फ्री फूड, मुफ्त का भोजन, शेल्टर, रहने का स्थान, एंड एन ईजी चांस, और बहुत ही आसान मौका चाहता था, टू स्टील मनी, धन चुराने का। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, वैसा मानता था कि दैट फ्रेंडशिप वुड हेल्प हिम, ये जो मित्रता है वो उसकी मदद करेगी सक्सीड, सफल होने में। विदाउट बीइंग सस्पेक्टेड, बिना किसी के संदेह में आए, इन लाइफ, जीवन में, एंड अवॉइड हार्ड वर्क, और वो है अवॉइड करने लगा। अवॉइड मतलब उससे छुटकारा मिल जाता था, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से, तो उसे कड़ी मेहनत से जो है छुटकारा भी दिला देगी, कंप्लीटली पूरी तरह से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, वो कुछ समय के लिए उसे कड़ी मेहनत से पूरी तरह छुटकारा भी दिला देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी वाला। वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, क्या ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन था, मतलब लॉलेस मीन्स कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है? आंसर है इसका यस, हाँ, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक अधर्मी व्यक्ति था, ठीक है, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। हु डिड नॉट रिस्पेक्ट रूल्स, जो नियमों की रिस्पेक्ट नहीं करता था, और मोरालिटी, और ना ही नैतिकता का सम्मान करता था। ही स्टोल मनी, वो धन चुराता था, क्लॉथ्स, कपड़े चुराता था, एंड फूड, भोजन चुराता था, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, अदृश्य होकर के, वो अदृश्य होकर के अपनी जीविका के लिए धन, कपड़े, भोजन चुराया करता था। इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार, मेरी राय से, ही वॉज ब्रिलियंट, वो ब्रिलियंट था, बट क्रूअल एंड सेल्फिश, वो निर्दयी और स्वार्थी था। इंस्टीड ऑफ यूजिंग हिज डिस्कवरी, अपनी जो है इस डिस्कवरी का प्रयोग करने के अतिरिक्त, करने के अलावा, फॉर गुड, अपनी अच्छाई के लिए, ही मिसयूज्ड इट फॉर पर्सनल गेन, उसने मिसयूज्ड किया, गलत प्रयोग किया, दुरुपयोग किया, इट फॉर, इस चीज़ का, फॉर पर्सनल गेन, अपने व्यक्तिगत गेन, लाभ के लिए, एंड हार्म इनोसेंट पीपल, और उसने हार्म किया, नुकसान पहुंचाया, इनोसेंट पीपल, निर्दोष लोगों को, विदाउट एनी रिग्रेट, बिना किसी पछतावे के, और शैम या शर्म के, इन हिज लाइफ स्टोरी, अपने जीवन की कहानी में, अपने जीवन में जो है वो लोगों, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए वो लोगों को, मासूम लोगों को क्या करता था, हर्ट करता था, उसे नुकसान पहुंचाता था, वो भी बिना किसी जो है पछतावे या शर्म के। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आज का अपना मॉडल पेपर सेकेंड कंप्लीट हुआ, और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 23 फरवरी को होने वाला है उसके नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप 70 में 70 कंप्लीट करना चाहते हैं भैया मेरे, तो आपको ये क्लास जो है 100% देखनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। दावा करता हूँ अधिकतर क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, फिर वो चाहे MCQs के हों, चाहे वो आपके ग्रामर पोर्शंस के हों, चाहे वो आपके लिटरेचर पोर्शंस के हों। क्लियर? अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो कल होगी, इसी टाइम पे होगी, तो हमारी अगली क्लास भी देखना ना भूलिएगा। यदि आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको यहाँ क्लास होने वाले की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और हमारी क्लास के साथ में, हमारे जो है नोट्स के साथ में, हमारे तरीके के साथ में अपना 100% देने का कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।